जय गुरु जी की। लीला जोशी आंटी, एक अच्छे बन जाओ, अच्छा इंसान बनो। दो, कुछ भी बाई चांस नहीं होता, सब कुछ गुरु के हाथ है। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, सब कुछ गुरु के हाथ में है। तीन, हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, पति पत्नी की और पत्नी पति की सेवा करे। चार, मन होवे ते चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। अगर मन अच्छा हो तो नल का पानी भी गंगा जल के समान होता है। पाँच, मूर्खों के हम दास, बहस ना करो। छः, अपना पांडा साफ रखो, दूजिया नू ना देखो, अपना पांडा देखो। अपना बर्तन साफ रखो, दूसरों को ना देखो, अपना बर्तन देखो। सात, जे रब सो गया ते परले ना आ जाएगी, अगर रब सो गया ते परले नहीं आ जाएगी। आठ, पशु इंसान से ज़्यादा अच्छा है, मरने के बाद भी काम आता है। 9, भुलेखे नू दूर करते थे। आँख फड़कती थी तो कहते थे भगवान एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। 10, एक को पकड़ कर रखो। 11, था ना पटको, जगह जगह ना पटको। 12, सबके लिए अलग अलग इंजेक्शन है। 13, दिल्ली के लोग समझते नहीं। 14, जे दस के कीता ते की कीता, अगर बताकर किया तो क्या किया। 15, आपां तो वेले हाँ, हम तो वेले बिना काम के हैं। 16, रब तुहाडे अंदर बैठा है, भगवान आपके अंदर वसता है। पंकज गौतम अंकल, एक, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं, सब ਇੱਥਾਂ ही होंदे हैं। मैं पूछा कैसे चलेगा। फिर गुरुजी ने अपनी पहली उंगली आसमान की तरफ की ते क्या वो बहुत वड्डा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करन दे तरीके अपने हैं। चल देख, टाइम आन दे ते सब नू पता लगू। देख ली दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब ऐसे ही होते हैं। मैंने उनसे पूछा कैसे चलेगा। फिर गुरुजी ने अपनी उंगली आसमान की तरफ करके कहा वह बहुत बड़ा मास्टर है, उनके काम करने के तरीके अपने हैं। देखना, समय आने पर सब पता चल जाएगा। जब संगत में से किसी एक से धोखा मिला, दिसंबर 2009 में स्वप्न दर्शन। दूसरा, कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ਇਹ सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लैंदा हाँ तां कोई ठीक होंदा, ऐसे कोई ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ तब कोई ठीक होता है। 2008 और 9 के बीच स्वप्न दर्शन। जब उन्होंने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया, जब मेरे पिताजी का अल्सर फूटा और उनको अस्पताल में भर्ती किया, वह वेंटिलेटर पर थे। फिर उन्होंने आईसीयू में भेज दिया और उसके बाद वार्ड में। फिर 12 दिनों के बाद उन्हें घर भेज दिया। अस्पताल से छुट्टी होकर 4-5 दिनों के बाद गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा चल सत्संग चले। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। हम चले गए। गुरुजी 2 सीट वाले सोफे के ऊपर बैठ गए और मैं उनके चरण कमलों के पास बैठ गया। उन्होंने कहा आजा, ऊपर ही आजा। मैं उनके साथ बैठ गया। फिर उन्होंने कहा कोई ऐसे ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ तब कोई ठीक होता है। मैंने कहा गुरुजी हाँ जी। फिर गुरुजी ने कहा देखोगे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने अपना चोला अपनी छाती के पास से खोल कर दिखाया। जो नलियाँ मेरे पिताजी के वेंटिलेटर पर लगी हुई थी वो बिल्कुल वही गुरुजी के शरीर पर लगी हुई थी। मैं देखकर हैरान रह गया। फिर वो भी भावुक हो गए और बोले बता मैं कब तक ऐसे करता रहूँगा। मैं भी भावुक हो गया और चिंता ना करो गुरुजी, मैं हूँ ना, कहते हुए गुरुजी को गले लगा लिया। तीसरा, क्या बेबियां वांगू चुगलियां कर रहे हो? आगे हो, सुनो कि कह रहे हो। क्या औरतों के जैसे चुगलियां कर रही हो? आगे हो जाओ और सुनो क्या बोल रहा है वो। गुरुजी का सत्संग, उनके दरबार में सुनने की महिमा। एक बार गुरुजी ने एक संगत को एम्पायर स्टेट में सत्संग सुनाने को कहा। गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। हम उनके नज़दीक बैठे थे। हम सत्संग सुनाने वाले संगत के इर्द गिर्द बैठकर शांति से सत्संग सुन रहे थे और गुरुजी भी सुन रहे थे। परंतु लगभग 3 आंटी सत्संग नहीं सुन रही थी बल्कि बातें करने में व्यस्त थी। गुरुजी के बिल्कुल
पास बाईं तरफ बैठी थी। गुरुजी ने बाईं ओर मुड़कर बिना बोले उन्हें बातें बंद करने का इशारा किया। गुरुजी ने सिर्फ एक संकेत दिया, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ने दोबारा ही वैसे चुप रहने का इशारा किया, मगर उनकी ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर गुरुजी बड़े गुस्से में अपनी बाईं ओर मुड़े और कहा। फिर वो आगे आए और सत्संग सुनना शुरू किया। चौथा, आ बाहर कड़ इसनों कदों दी चाह दा गिलास ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ बैठ रही कदी उत्थे मैं चाह दी दुकान खोली है ਇੱਥੇ आ बाहर निकालो इसको। कब से चाय का गिलास उठाकर यहाँ बैठ रही थी, कभी वहाँ। मैंने चाय की दुकान खोली यहाँ। गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद ग्रहण करने की महत्वता। एक बार एक महिला कभी बैठ जाती थी तो कभी खड़ी हो जाती थी। 2-3 बार उसने आशीर्वाद पूर्ण चाय प्रसाद अपने हाथ में लेकर ऐसा किया। वह उस समय एक एक घूंट करके पी रही थी। गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपनी गद्दी पर बैठे तीव्र दृष्टि से यह सब देख रहे थे। फिर गुरुजी अपने दाएं हाथ की तरफ रखे मेज पर रखी घंटी बजाने लगे। उन्होंने सेवादार से यह कहा, मतलब यह है कि हमें आशीर्वाद पूर्ण दिव्य प्रसाद को प्यार और श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, गुरुजी में खो जाना चाहिए। इस आशीर्वाद पूर्ण दिव्य प्रसाद को लेते हुए ध्यान इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर बीना सिंह। एक, अपनी ईगो चप्पल नाल रख के आई। अपने अहंकार को चप्पल के साथ रख कर आओ। दूसरा, महाशिव आपके सामने बैठा है। 3, तुम हो PhD, पागल होने का डर। हंसते हुए उन्होंने कहा। 4, घर सबसे बड़ा मंदिर होता है अगर पत्नी पति शांति से रहते हैं। फिर तन मंदिर, फिर मन मंदिर और बड़ा मंदिर। 5, मैंने पूछा, आप सबको बड़े मंदिर क्यों बुलाते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारी कंपनी जहां आप कार्य करते हो तुम्हें दिवाली और दूसरे मौके पर बोनस अतिरिक्त लाभ देती है। यह भी विशेष आशीर्वाद मिलने जैसा है। 6, उन्होंने अपने पैर के अंगूठे में से निकलने वाली नीले रंग की रोशनी के दर्शन करवाए। मैंने सोचा कि उनके मोजे के ऊपर जुगनू बैठा है, मगर नहीं, वह तो उनके पैर से निकलने वाली दिव्य रोशनी थी और मैंने सौभाग्य से इसके दर्शन किए। 7, जब भी हुक्म हो तभी जाना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मगर अगर आप बैठे रहोगे तो ये मौका खो दोगे। फिर क्या पता आपकी बारी कितने सालों के बाद आएगी। 8, सुबह और शाम के समय दीपक अवश्य जगाएं। 9, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, कई सालों के बाद तुम्हें आभास होगा। 10, तुम्हें बिना तुम्हारे जाने मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है और तुम्हारा कठिन समय खत्म कर दिया है। 11, सिर्फ मैं ही तुम्हारी किस्मत लिख सकता हूँ और कोई नहीं। 12, मैं कभी कुदरत और आत्मा की यात्रा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, मगर अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदलाव कर सकता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।